अभी बज रहे हैं सुबह के 6 लेकिन आप अंधेरा देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंडी में कोहरे का दिन देखिए कैसा होता है कोहरा। लेकिन उठना सुबह ज़रूरी है क्योंकि स्कूल है, बच्चों का काम भी बहुत होता है। तो मैंने यहाँ सुबह 6 बजे लगा लिया था मशीन, एक तरफ पानी गर्म करने रखा था बिटिया के लिए। मशीन लगाना भी ज़रूरी था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हर दूसरे दिन मशीन लगानी पड़ती है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, कैसे हैं आप सब? मेरी तो नींद ही नहीं जा रही है। सुबह 6 बजे से वो काम शुरू हो गया था। उठी तो मैं जल्दी थी लेकिन और लेट यहाँ इसको उठाया था बउआ को पढ़ने के लिए। तो देखिए आधा कंबल ओढ़ कर के ये कैसे पढ़ रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत पढ़ के अब ये तार देंगे। बेटी भी मेरी उठ गई थी लेकिन इसको उठने के बाद थोड़ा फ़ीवर लग रहा था और ज़ुकाम से बहुत परेशान थी। तो ये हुआ कि चलो तुम सो, आज स्कूल रहने ही दो। घर पर रहेगी तो थोड़ा आराम भी कर लेगी लेकिन बाहर स्कूल में आराम भी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने आज सुबह झाड़ू लगाना शुरू किया था और आप देख सकते हैं घर में कूड़ा कितना ही था। रात में बच्चों ने थोड़ा अपना कमरा साफ़ किया था और उसके बाद मैं भी किचन में आई थी। यहाँ सब्जियां सब काट ली थी सुबह के लंच के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए। यहाँ मैंने रख दिया था कुकर में सब वेजिटेबल्स उबालने के लिए और एक तरफ मैंने अपना झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। मैं एक साथ 2 काम शुरू करती हूँ। एक तरफ पहले सबसे पहले तो उठने के बाद नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ और उसके बाद घर का झाड़ू, पोछा और साफ-सफाई। फिर बच्चों को गर्म पानी देने के बाद अपना भी मैं झाड़ू लगा रही थी और सच में कूड़ा इतना होता है कि आपसे मैं क्या ही कहूँ। झाड़ू, पोछा और सब काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए और प्याज काटते-काटते तो मेरी आँखों के आँसू इतने बह रहे थे कि मैं क्या ही कहूँ। सब्जियाँ उबाल ली थी मैंने पाव भाजी बनाने के लिए, तो यहाँ मैंने सारी सब्जियाँ, प्याज़ वगैरह मिक्स करके मैंने पाव भाजी बनाया था। पाव भाजी मसाला ऐड किया था और थोड़ा-सा नींबू का रस, सच में इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू डालने से। तो मैंने सुबह-सुबह सबके लिए पाव भाजी तैयार की। पाव नहीं मिली थी मुझे पाव भाजी वाली, तो मैंने यहाँ जो बन होता है उसी को इस्तेमाल किया था क्योंकि सुबह का टाइम था और यहाँ पे पाव नहीं मिली मुझे। तो मैंने यही तैयार किया था, तो लंच में सबको नाश्ते में यही दे दिया था और बेटा भी मेरा खा पी के पढ़ाई तो ऐसे कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा नंबर यही लेके आने वाला है और बस दिखाता रहता है। फिर बच्चों का टिफ़िन पैक किया मैंने, बच्चों का क्या बस बिटिया गई नहीं थी, बेटा ही गया था। उसका टिफ़िन पैक कर दिया, उसको लंच में मैंने पाव भाजी पैक करके दी थी, एक खा के गया था और एक लेके गया था। क्योंकि जल्दी छुट्टी होनी थी, प्रैक्टिस के लिए मैम लोग रोकती हैं, उसके स्कूल में भी प्रोग्राम होने वाला है। तो सुबह-सुबह का भाग-दौड़ और ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। सुबह-सुबह का टाइम बेटा मेरा पैर छू के राधे-राधे बोलकर चला गया स्कूल के लिए। अब यहाँ मैं नहा धो के सारे कपड़े वगैरह नहाने से पहले मैंने धो कर के पूजा-पाठ करके मैं तैयार हो गई थी और सुबह-सुबह आप जानते हैं कपड़े-वपड़े धो लो तो बहुत टाइम हो जाता है, तो मुझे बहुत लेट हो गया था, 9:30 से ऊपर हो गया था और सुबह से उठे रहो उसके बाद जब तक पूजा ना कर लो तब तक चाय-पानी, नाश्ता नहीं। पूजा-वूजा करके मैं आ गई थी अपने किचन में अपने लिए भी नाश्ता निकालने। पूजा करो, सब काम करते-करते आप जानते हैं लेडीज़ों के लिए कितना मुश्किल होता है, सुबह-सुबह बहुत भाग-दौड़ हो जाती है तो अपने लिए कुछ नहीं हो पाता है। मेरे यहाँ तो बच्चे सब चले जाते हैं, सब काम हो जाता है मेरा करीब। खाना तो मैं नहाने के बाद ही बनाती हूँ, पर नाश्ता मेरा नहाने से पहले बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं नहाने से पहले ही नाश्ता बनाऊँ, कभी-कभी मैं नहा भी लेती हूँ, जब टाइम ऐसे रहता है क्योंकि बाथरूम खाली नहीं होता, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, तो मेरा नंबर नहीं लग पाता है। तो फिर सब नाश्ता-वाश्ता कर लिया था मैंने, फिर दोपहर के खाने में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पहले सोचा था दाल-चावल, रोटी-सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर मुझे पता चला कि यार आज तो एकादशी थी और मैंने बाल भी धो लिया था। फिर मैंने यहाँ शिमला मिर्ची का भरवा बनाया था और रोटी, लेकिन तब तक मेरे बेटे का स्कूल का टाइम हो गया था और लेट बहुत हो चुका था नहाने में, वैसे भी मुझे पूजा करने में। फिर मैं चली गई थी बेटे को स्कूल लेने, उसी की तैयारी कर रही थी, बाल-वाल झाड़ के मैं निकल गई थी बेटे को स्कूल लेने के लिए। ठंड बहुत थी तो मैंने सोचा ऐसे नहीं जाऊँगी यार, सबसे पहले तो स्वेटर पहनूँगी क्योंकि स्वेटर पहनना भी ज़रूरी था, ठंड बहुत थी और मेरी बेटी उठ गई थी तो वो भी नहा-वहा चुकी थी, नाश्ता कर चुकी थी। बज गए थे 12 साढ़े 12 और इन्होंने खाना खाया। खाने में मैंने सिर्फ़ सब्ज़ी, रोटी बनाई थी और बच्चों के लिए आलू का पराठा, क्योंकि शिमला मिर्ची की सब्ज़ी वो लोग नहीं खाते हैं और यहाँ किचन का सारा काम मुझे निपटाना था जल्दी, क्योंकि कुछ और भी काम था तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया था। फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरी बेटी को गले में ज़ुकाम बहुत महसूस हो रहा था तो मैंने उसके लिए पानी गर्म किया, पानी में विक्स डाला उसके गले में, नाक में उसने लगाया और उसके बाद उसे मैंने कहा तुम भाप लो, जितना भाप लोगी उतना आराम रहेगा। तो वो डरती है थोड़ा ऐसे भाप लेने में, लेकिन मैं मशीन से लेमनाइज़ नहीं करती हूँ।
भाप दिलाती हूँ देसी स्टाइल में भाप लो, देसी दवा करो, थोड़ा आराम देर से मिलता है पर अच्छा मिलता है। तो इससे नुकसान भी नहीं होता है शरीर में बच्चों के को या हमारे भी, तो मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि भाप दिला देती हूँ बच्चों को। और फिर शाम का समय था, तो शाम को मैंने ये धूप बत्ती जलाई थी दिया बत्ती करने के बाद, क्योंकि ना मुझे इस धूप बत्ती की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो कभी-कभी मैं धूप बत्ती जला लेती हूँ, ये जो कुल्हड़ वाली आती है, वो वाली। इससे पूरे घर में और बहुत अच्छी मुझे खुशबू लगती है लोबान की, तो मैंने वो जला दी थी और मेरे घर में आप धुआँ देख सकते हैं। पूरे घर में, पूरे कमरों में मैंने जलाया था, धुआँ हो गया था और इसकी जो सोनी-सोनी सी खुशबू आती है ना लोबान की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शाम को फिर बेटा कोचिंग से आया और उसने पॉपकॉर्न खाना शुरू कर दिया, फिर मैंने खाने की तैयारी करी रात की। पानी गरम किया था सबके लिए और सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई क्योंकि एकादशी थी। दिन भर चावल बनना नहीं था। सुबह के कपड़े फैले थे पर वो सूख नहीं रहे थे, तो मैंने तो अपने घर में कमरों बेडरूम में ही जो क्या है ना फैला लिए थे कपड़े और देखिए मैं कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे सुखा रही हूँ कि बस सूख जाए क्योंकि मौसम ऐसा था, ठंडा हो गया था और शाम को ओस पड़ने लगती है इसलिए कपड़े सब हटा लिए थे। और ये करते-करते मुझे बज गए थे रात के 9:30 और 9:30 बजने के बाद मैंने फटाफट इन लोग को खाना-वाना दिया, ये भी नहीं आए थे तो देर हो गई थी। इनके आते ही मैंने फिर खाना-वाना दे के अपना किचन वगैरह साफ करके फिर से बेटी को भाप दिलाया था कि तुम अब फिर से भाप लो सोने से पहले एक बार तो रात भर खाँसी नहीं आएगी और जुकाम से जकड़न नहीं होगी और रात में उसके लिए मैंने लौंग भून के रखी थी क्योंकि खाँसी अगर आपको आ रही है, आप लौंग भून के खाइए देखिए आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। घी और सेंधा नमक से भी उसकी मालिश कर दिया था। अब रात हो गई थी, चलते हैं सोने के लिए। कैसा लगा मेरा दिन भर का व्लॉग? अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।